आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जो काफी लोकप्रिय हो रही है इस समय। अभी तक ऐसी कोई योजना परियोजना सरकार ने लॉन्च नहीं किया था। ये अद्भुत योजना है, इसलिए इसमें सारे लोगों को प्रतिभाग करना चाहिए। योजना का नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में PMIS कहा जाता है। ये कारपोरेट मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित हो रही है। वास्तव में सरकार के पास और कोई विकल्प बचा नहीं था, इसलिए सरकार ने ब्रह्मास्त्र के रूप में इस योजना को लॉन्च किया है। क्योंकि आज के परिवेश में आपने देखा होगा, बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार इसको लेकर के काफी चिंतित है, इसलिए सरकार ने यह योजना लॉन्च किया कि युवाओं को, युवतियों को पहले ट्रेंड किया जाए, उनको एक पर्टिकुलर विधा में प्रशिक्षित किया जाए और इसके बाद जब वो प्रशिक्षित हो जाएं, वो काम के लायक हो जाएं, तो उन्हें किसी न किसी रोजगार में या किसी न किसी नौकरी में जोड़ा जाए। उनको कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाए या तो नौकरी दिया जाए। होता क्या है कि कंपनियों में ट्रेंड लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। आपने महसूस किया होगा कि जो भी कंपनियां हैं, किसी भी चीज की हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो, बैंकिंग सेक्टर की हो, कारपोरेट जगत की हो, या ज्वेलरी की हो, या फार्मास्यूटिकल की हो, हर जगह आपको ट्रेंड लोगों की ही आवश्यकता मिलती है। अब हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि आप कौन से विधा में ट्रेंड, आप क्या काम जानते हैं, तो लोगों का एक ही जवाब रहता है कि जो काम बताया जाएगा वो काम हम करने की कोशिश करेंगे, वो काम हम करेंगे। लेकिन ये उत्तर सर्वथा गलत है। हर व्यक्ति किसी न किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ट्रेंड होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं रहेगा तो उस काम को वो कर नहीं सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने अपने देश की 500 टॉप कंपनियों का चयन किया, जो हाई लेवल की कंपनियां हैं, जिनमें रोजगार सृजन की ज्यादा संभावनाएं हैं। उन 500 कंपनियों को सरकार ने चिन्हित किया और सरकार ने उन कंपनियों को निर्देशित किया कि आप अपने यहां बताइए कि कितने ट्रेंड स्किल लोगों की आवश्यकता है, आप कितने लोगों को काम सिखा सकते हैं। उस हिसाब से हम आपको युवा और युवतियों को भेजेंगे, आप उनको ट्रेंड करिए और इस ट्रेनिंग के दरमियान उनको भारत सरकार छात्रवृत्ति भी दे रही है, इंटर्नशिप पैकेज भी दे रही है। वो पैकेज है 5,000 रुपया प्रति माह और 6,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा। मतलब जब आपका एडमिशन होता है सीखने के लिए, इंटर्नशिप योजना में आपका चयन होता है, आप कंपनी में सीखने के लिए जाते हैं, तो आपको एक मुश्त 6,000 रुपया दिया जाएगा और इसके बाद एक साल तक यह योजना, जिसे आपका एडमिशन जब होता है तो ये एक साल तक ट्रेनिंग स्किल आपको सिखाया जाएगा। एक साल तक यानी 12 महीने तक आपको 5,000 रुपया प्रति माह सरकार देगी। इसमें प्रावधान ये किया गया है 4,500 रुपया हर महीने सरकार देगी और 500 रुपया प्रति माह वो कंपनी देगी जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप सीखने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 5,000 रुपया महीना आपको दिया जाएगा। आपके खाते में 5,000 रुपया महीना सरकार ट्रांसफर करेगी, जो आपके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप बिना पैसे के कोई ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते। ट्रेनिंग स्किल लेने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से सरकार ने 5,000 रुपया पर मंथ आपको मुहैया कराने का प्रावधान किया और 6,000 रुपया एक बार आपको मिलेगा साल में। अब हम विभिन्न चरणों में बात करेंगे। पहले चरण में तो ये बात करेंगे कि कौन कौन से लोग पात्र हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, और दूसरे चरण में बात करेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी।
और तीसरे चरण में हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि फॉर्म हम कैसे भरेंगे, हम आवेदन कैसे करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी अक्सर ये सवाल पूछते हैं क्या क्या लगेगा। तो क्या क्या लगेगा का मतलब उनका यही होता है कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ये तीसरे चरण का मामला है। तो पहले चरण में तो आपको समझ में आ ही गया कि गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है। होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर योजना का एक उद्देश्य होता है, एक थीम होता है, गवर्नमेंट उस लक्ष्य को लेकर के चलती है। तो बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, ये कारपोरेट मंत्रालय भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च किया कि पहले युवाओं को, युवतियों को ट्रेंड किया जाए, एक प्रशिक्षण दिया जाए और वो प्रशिक्षण कंपनियों में दिया जाए। क्योंकि होता क्या था, पहले भी ये योजना चलाई गई लेकिन वो योजना बहुत सक्सेस नहीं हुई, जिसको कौशल विकास मिशन नाम दिया गया था। तो उसमें हुआ ये था कि पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में बच्चे को ट्रेंड किया जा रहा था और जब वो रोजगार के लिए कंपनी में आवेदन करते थे या कंपनी में जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि आपकी स्किल हमारे कंपनी के कार्य के अनुकूल नहीं है, यानी जो स्किल हमें चाहिए वो आप में नहीं है। तो इसलिए सरकार ने ये पैटर्न चेंज किया कि जब कंपनियां खुद उनको प्रशिक्षित करेंगी, खुद उनको ट्रेंड करेंगी, तो वो बाद में ये नहीं कहेंगी कि साहब आप तो हमारे लायक हैं ही नहीं, आपने जो ट्रेनिंग किया है वो हमारे लायक नहीं है, हमारे यहाँ तो ये काम होता है, आप तो ये काम सीख के आए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा, सरकार ने ये कहा कि कंपनियां अपने काम के अनुकूल बच्चों को प्रशिक्षित करें और बाद में अपने यहां रोजगार दें या बच्चे को इस काबिल बना दें कि वो खुद का रोजगार खड़ा कर सके। देखिए, एक बात तो स्पष्ट करना जरूरी है। कुछ लोगों ने पहले भी सवाल करना शुरू किया कि क्या ये रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आता है। नहीं, इसको करने के बाद आपको नौकरी की गारंटी सरकार नहीं देती है, लेकिन आपको इस काबिल बना देगी कि आप कोई ना कोई, किसी न किसी कंपनी में नौकरी पा जाएंगे या आप इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि आप अपना रोजगार खुद खड़ा कर सकते हैं। अब दूसरे चरण में आते हैं कि कौन कौन से लोग पात्र हैं इस स्कीम के लिए। इसमें योग्यता होनी चाहिए कक्षा 10 या कक्षा 12वीं या स्नातक, या आपने आईटीआई किया हो किसी भी ट्रेड से, या आपने डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किया हो किसी भी ट्रेड से, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एक शर्त यह भी है कि आपके पास कोई पूर्णकालिक नौकरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वो रेगुलर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो रेगुलर नहीं होनी चाहिए। आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पात्र हैं। या तो आपने अपनी शिक्षा ब्लॉक कर दिया हो, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दिया, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई बंद कर दिया हो, या आपने आईटीआई किया, आईटीआई के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दिया, पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दिया, या आप पढ़ाई बंद नहीं किए हैं, ठीक है, आपने कोई डिस्टेंस एजुकेशन हासिल करना शुरू किया, तो भी आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं। केवल रेगुलर पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, या कोई नौकरी आप कर रहे हो तो वो पूर्णकालिक नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूर्णकालिक नौकरी करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। इसी प्रकार से तीसरा शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब वार्षिक आय आपके परिवार में 8 लाख से ज्यादा की एनुअल नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख से वार्षिक आय ज्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 6,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको बीमा का भी लाभ मिलेगा, यानी इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत आपको इंश्योरेंस किया जाएगा। तो आपको
दोहरा लाभ मिल रहा है आपको। दोहरा क्या समझिए, तिहरा लाभ मिल रहा है। कैसे? पहले तो आपको ट्रेंड किया जा रहा है, दूसरे आपको अलग से इंटर्नशिप का पैकेज दिया जा रहा है, और तीसरा आपकी लाइफ को भी इंश्योरेंस किया जा रहा है कि अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपके परिवार को या आपको एक सरकार मुफ्त पैकेज अलग से दे सके। आपके लिए इंश्योरेंस की भी सुविधा है इसमें। दूसरी चीज यह है, चौथी चीज यह है कि अधिकतम 5 विकल्प का चुनाव आप कर सकते हैं। होगा क्या, जब आप फॉर्म भरने चलेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग किस सेक्टर की लेना चाहते हैं, आप बैंकिंग की लेना चाहते हैं, आप ऑटोमोबाइल की लेना चाहते हैं, आप वित्तीय संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, या आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। और ये अधिकतम चुनाव 5 आप कर सकते हैं, यानी जो आप विकल्प आपके सामने आएंगे वो लगभग 25 सेक्टर के आएंगे। उस 25 सेक्टर में मैक्सिमम आप 5 का चुनाव कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि जब आप अपना चुनाव डालते हैं तो कुछ दिन बाद कंपनियां आपके अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑफर देंगी। वो ऑफर देंगी कि आप हमारे यहां आके करिए। जैसे किसी कोई व्यक्ति ज्यादा क्वालिफाइड मिल गया, कोई लड़का बच्चा ज्यादा क्वालिफाइड मिल गया, तो उसको 2 कंपनियां भी ऑफर करेंगी, 4 कंपनियां भी ऑफर करेंगी, 5 कंपनियां भी ऑफर करेंगी। वो कहेंगे साहब आप हमारे यहाँ ये सीखने के लिए, क्योंकि हर संस्थान क्वालिफाइड व्यक्ति की ज्यादा डिमांड करता है। तो वहां आप तय करेंगे कि नहीं साहब हम आप यहां नहीं करेंगे, हम आप यहां करेंगे, वो आप चुनाव करेंगे। कंपनियों का जो ऑफर लेटर आएगा उसमें मान लीजिए 4 ने कहा तो आप चारों के यहां तो जाके कर नहीं सकते, तो आप उसमें चुनाव करेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, हमें किस विधा में इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप का दूसरा जो बोलचाल की भाषा में कहा जाता है उसको ट्रेनिंग ही बोला जाता है, प्रशिक्षण ही बोला जाता है, लेकिन यहां इंटर्नशिप कहा गया है। दूसरी चीज यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, तीसरा मुद्दा है, वो है कि क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट में, क्या क्या लगेगा। तो उसमें आधार लगेगा, फोटो लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वही बैंक पासबुक लगेगा जो आधार से लिंक किया गया हो, यानी आधार में जो बैंक पासबुक लिंक है, जो बैंक अकाउंट आपका लिंक है, वही पासबुक आप लगाएंगे। और दूसरा ये है कि मोबाइल नंबर जो आप देंगे वो भी आधार से लिंक होना चाहिए। इसके बाद अंक पत्र होना चाहिए आपके पास, प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। मोबाइल नंबर के बारे में तो हमने बता ही दिया आपको कि एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाएगी। और दूसरी चीज यह है कि फॉर्म भरने के जो विधान है वो बहुत क्लिष्ट नहीं है, आप स्वयं भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रयास आप ये करिए कि आप किसी अपने नजदीकी सीएससी से जाके भरवाएं। उसमें फायदा ये होगा कि गलती के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि वो लोग दिन भर केवल फॉर्म ही भरते हैं, तो इसलिए वो फॉर्म भरने के मास्टर होते हैं। तो अगर सीएससी का कोई व्यक्ति फॉर्म भरेगा तो आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी, और अगर आप फॉर्म स्वयं भरते हैं तो गलती के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हालांकि फॉर्म भरने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के लिंक ओपन करके अपना आवेदन खुद कर सकते हैं। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।